हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज 200 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 12th क्लास का अकाउंट्स में, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। जो शेयर इशू करना, किस तरीके से इशू होते हैं, जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हो। तो बेटा, जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है, हमको ये समझना होगा कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एक्चुअली में है क्या, और इसके बाद इसको किस तरीके से किया जाता है। तो बेटा, सबसे पहले ध्यान से समझो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब यहाँ ये होगा कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स बना लेती है, कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर देती है, जो कि आपको लास्ट वीडियोस जो हैं हमारी, उनमें पता चल जाएगा कि शेयर्स क्या होते हैं, इनको कैसे इशू किया जाता है। तो जो शेयर इशू किया गया, उसके बाद कंपनी ने उन शेयर्स को लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट पे इशू किया। और बेटा, जब कंपनी ने शेयर को इंस्टॉलमेंट पे इशू किया, तो लोग बाग कंपनी को पैसा फिर किस्तों में देते हैं। और वो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं? 5 इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट भी कंपनी बना सकती है। तो बेटा, जब कंपनी को किस्तों में पैसा मिलता है, तो कभी कभी कोई शेयर होल्डर ऐसा भी निकल आता है जो टाइम पर कंपनी को पैसे नहीं देता। और देता नहीं का मतलब वो देता ही नहीं है, फिर ऐसा मान लीजिए आप। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको यहाँ पे लिख के बताएं कि मान लो बेटा, एक मिस्टर एक्स हैं और उनके पास 100 शेयर्स थे। मतलब एक मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, एग्जाम्पल से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं और एक शेयर 10 रुपये का है। और कंपनी कहती है 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल पर हमको लेने हैं। तो बेटा, इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी को 4 बार में अपने 10 रुपये कंप्लीट मिलेंगे, ये 10 रुपीज़। अब कंपनी कहती है कि यहाँ पे एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 100 शेयर्स थे, और जब ये अमाउंट पे कर रहे थे तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी दी होगी तभी इनको शेयर मिले होंगे। तो एप्लीकेशन पे तो सभी लोग पैसा देते हैं। जब इनसे अलॉटमेंट मांगी गई होगी तो इन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया, लेकिन बेटा मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल पे अमाउंट पे करने से मना कर दिया। जब इनसे अमाउंट मांगा गया कि आप अमाउंट पे कीजिए, तो इन्होंने बेटा अलॉटमेंट के बाद जो फर्स्ट कॉल आती है उस पर पैसा पे नहीं किया। और कंपनी ने इनसे फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगा पैसा, तो इन्होंने यहां पर भी पे नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि बेटा कभी कभी कोई शेयर होल्डर ऐसा हो जाता है जो पेमेंट करने से मना कर देता है। और बेटा, ये जो अमाउंट नहीं रिसीव होता जिन कॉल्स पे, इन्हीं अमाउंट्स को, जो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, उसको कॉल्स इन एरियर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब हो गया कि जब कंपनी अमाउंट को कॉल्ड करती है, जिन शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, उनमें से अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर देता है, पैसा देने से मना कर देता है, तो उस अमाउंट को जो उस शेयर होल्डर से नहीं रिसीव हुई, उसको कॉल्स इन एरियर बोल दिया जाता है। और कंपनी ने यहां पे एक कॉन्सेप्ट भी लेकर आई है कि अगर आप कंपनी को पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप कंपनी की सिचुएशन, मतलब कंपनी आपसे पैसा मांग रही है और आपने अमाउंट नहीं पे किया है, तो उस कॉल सिनेरियो पे कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। और इंटरेस्ट चार्ज करती है बेटा 10% पर एनम के हिसाब से। मतलब जो अमाउंट शेयर होल्डर पे रुक गया, उस अमाउंट पे उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इतने टाइम में पूरा करो पैसा, और अगर वो नहीं करता है तो अगर इतने टाइम पीरियड अगर वो लेता है तो उसमें उसको ब्याज भी पे करना पड़ सकता है। आगे चल के बेटा अगर उसने तब भी नहीं किया तो एक कॉन्सेप्ट 4 फीचर का आएगा, जो आपको आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें, इसके बाद की वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलो, तो बात आ जाती है कि भैया अगर उसने पेमेंट करने से मना कर दिया और उसने कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या पास होगी? इस सिचुएशन में कंपनी किस तरीके से उसके अमाउंट को रिकॉर्ड करती होगी, आपको ये समझना है। तो बेटा देखो जी, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस में जर्नल एंट्री पास करना सीखा, एंट्री अभी भी बिल्कुल सेम बनेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? अंतर क्या आ जाएगा? अंतर ये आ जाएगा कि बेटा हर बार जो हम क्वेश्चन करते थे तो उसमें सभी शेयर होल्डर अमाउंट पे कर दिया करते थे, और अमाउंट पे कर दिया करते थे तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी, फिर तो बड़ा आसान रखता था क्वेश्चन करना, क्योंकि जब पहले पैसे को ड्यू करो, फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव करो, फिर अमाउंट ड्यू करो, फिर अमाउंट रिसीव करो, सब पैसा दे दिया करते थे। लेकिन जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो उसके अमाउंट को क्या मानेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने एक एग्जाम्पल और एंट्री लिखी हुई है। अमाउंट नहीं डाला है किसी में भी मैंने, क्योंकि अमाउंट डालने तो सिखाना है। आपको पता है ना, एंट्री तो हर क्वेश्चन में सेम ही पास होती है। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्रीज, लमसम का केस है एक बार में सारा पैसा मांगा गया है तो 2 एंट्रीज, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10 एंट्रीज। तो बेटा जैसे कि मैंने यहां पे देखा कि 4 इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट होंगी कंपनी की। तो बेटा 4 इंस्टॉलमेंट की एंट्री कितनी बन जाएंगी? 8। तो ये मैंने लिख दी पहले ही।
पहली दूसरी एंट्री, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं 8th एंट्री तक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन अमाउंट मेन होता है और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी तक अमाउंट नहीं लिखा है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो कैसे, कंपनी ने कहा कि हमने 1000 शेयर इशू किए थे और हमारा शेयर 2 रुपए पे मिल जाएगा आपको अगर आप एप्लीकेशन पे 2 रुपए देते हो, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। तो कंपनी ने 1000 की 2 में मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन पे 2000 रुपए रिसीव किए होंगे और कंपनी के एप्लीकेशन पे जो 2000 रुपए मिले कंपनी ने शेयर दे दिए होंगे। बेटा क्यों एप्लीकेशन के एंट्री के टाइम पे पहले बैंक डेबिट किया जाता है और एप्लीकेशन को क्रेडिट किया जाता है, ये हमारी पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर खोलें और वहां पे वीडियो देख लें। अब बात आ जाती है कि बेटा 2000 रुपीज कंपनी ने ले लिए, तो कंपनी उनको क्या कर देती है, शेयर दे देती है और कंपनी उनको ओनर बना देती है। और ओनर का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा, शेयर कैपिटल में। तो कंपनी कहती है लो बेटा 2000 रुपए आए तो 2000 रुपए से क्या बन गए, ओनर बन गए, इनके अमाउंट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। इसलिए इसको एंट्री भी बोला जाता है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, दूसरी एंट्री में हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट। तो बेटा ये मैंने टिक लगा रखे हैं, मतलब मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। उन्होंने जैसे सब पैसा देते थे वैसे ही उन्होंने भी पैसा दिया है। तो हमने कहा चलो इनसे अलॉटमेंट मनी मांग लेते हैं। तो बेटा अलॉटमेंट मांगते वक्त पहले ड्यू किया जाता है, तो एंट्री क्या बनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना, 1000 की। सिर्फ एक्स से नहीं पैसा मांगा जा रहा है, कंपनी तो होल मतलब सभी से पैसा मांगती है। बात ये आती है कि जो नहीं देता फिर उसको अलग से मेंशन कर दिया है। तो कंपनी ने 1000 की 3 में मल्टीप्लाई करके कंपनी ने कहा अलॉटमेंट पे मुझे 3000 रुपीज मिलने चाहिए, क्योंकि 3000 रुपीज की कैपिटल जनरेट होगी यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो कंपनी ने 3000 लिख दिया। अगर कंपनी ने चेक किया सबसे पैसा आया है, हाँ बेटा एक्स ने भी दिया है और बाकी सब ने भी दिया है, तो कंपनी कहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और सबसे 3000 रुपीज रिसीव हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक सब बहुत अच्छे थे। लेकिन आगे जाके अचानक से क्या होगा, मिस्टर एक्स अपना असली रूप दिखाएगा। और आपको पता है एक्स कैसे होते हैं, तो एक्स कहीं भी अपना रूप दिखा देते हैं। तो एक्स यहाँ पे भी रूप दिखाने वाला है। कैसे दिखाने वाला है, दिखाने वाली पता नहीं कौन है, ये मिस्टर है तो फिर यहाँ पे हमारे तो अकॉर्डिंग ये मेल है, ठीक है। तो क्या है बेटा, फर्स्ट कॉल, कंपनी फर्स्ट कॉल भी ड्यू करती है। बेटा बताओ यहाँ पे हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि बेटा जब तक हम ड्यू करते हैं तब तक हमें नहीं पता कि कौन हमें पैसा देगा और कौन नहीं देगा। तो कंपनी फर्स्ट कॉल को जब ड्यू करती है तो कंपनी सभी से 3000 रुपए मतलब सबसे पैसा मांग लेती है। कंपनी कहती है लाओ जी 3000 रुपए दे दो हमारे, क्योंकि 3000 रुपए का टाइम हो चुका है लाने का। तो 3000 रुपीज मांग लिए गए कंपनी के द्वारा। लेकिन अब जब कंपनी के पास पैसा आना स्टार्ट होगा तब कंपनी को पता चलेगा कि पैसा आया आया आया। तो लेकिन बेटा जब देखोगे ना आप लास्ट में जाके, तो 1000 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3000 रुपीज मिलने चाहिए थे, ये लिखे हुए। लेकिन आप ये पाओगे कि इसमें से 100 शेयर जो मिस्टर एक्स के पास थे उनसे पैसा नहीं आया। मतलब देखा जाए तो अमाउंट सिर्फ कितने शेयर होल्डर से रिसीव हुआ, मुझे जगह नहीं मिल रही है, 900 शेयर से पैसा रिसीव हुआ। 900 वालों से 100 वाला तो गायब हो गया मिस्टर एक्स यहां से पैसे देने के नाम पे। और बेटा अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं तो सिर्फ मुझे 2700 रुपीज मिले होंगे। कितने रुपए मिले होंगे बेटा, 2700। मतलब जब बैंक में पैसा आया तो सिर्फ 2700 रुपीज आए, लेकिन आने कितने थे फर्स्ट कॉल पे, 3000 रुपीज आने चाहिए थे। बेटा यहां से एक और कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कि कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है। ये जब आपने कहीं पे सीखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि बस यहां पे लिख दिया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2700। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है एक कि आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ऐसा होता है। अगर आप कॉल्स इन एरियर को शो करना चाहते हो तो फिर तो बेटा आपको 3000 ही लिखना होगा, क्योंकि आप कॉल्स इन एरियर लिख के दिखाओगे एंट्री में। लेकिन अगर जब आप कॉल्स इन एरियर को शो नहीं करते, उसका अकाउंट ओपन नहीं करते, तो फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट ही लिख देते हो 27। कॉल्स इन एरियर का यहाँ पे यूज नहीं होता। फिर बस सोचते हैं माइंड में कि अच्छा पैसा नहीं आया तो कटने के बाद लिख दिया जाता है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं बेटा। क्या कि हमने कहा बैंक में पैसा आया 27, लेकिन आना चाहिए था 3000। तो जो अमाउंट नहीं आया वो कितना है, तो वो है बेटा 300 रुपीज का। और वही पैसे को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर। अब बेटा कंपनी को तो ये पता है कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो फ्यूचर में देगा, कंपनी को ये पैसा मिलना है हर हालत में। अगर ये नहीं भी देगा तो कंपनी इसके शेयर को किसी और को बेच के ले लेगी, कंपनी इस पैसे को रिकवर करेगी। और कंपनी क्योंकि इस पैसे को रिकवर करेगी तो कंपनी को ये एसेट की तरह ट्रीट करना होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आपको कोई अमाउंट फ्यूचर में मिलना होता है तो वो आपकी क्या बन जाती है बेटा, एसेट बन जाती है। तो इस वजह से मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, कॉल्स इन एरियर को डेबिट करने वाला हूं मैं। क्यों करने वाला हूं बेटा, क्योंकि ये मेरी एसेट मान ली जाएगी। कंपनी कहती है 3000 रुपीज टोटल मिलने थे, 2700 मिल गए बैंक में आज और बाकी के 300 मुझे बाद में मिलेंगे।
या तो मिस्टर एक्स खुद दे देगा और मिस्टर एक्स ने नहीं दिया तो हम इसके शेयर को किसी और को बेच के ले लेंगे ये पैसे को, लेकिन हम 300 ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो ये हो गया कॉल्स-इन एरियर का टॉपिक। यहीं से कॉल्स-इन एरियर का जन्म हुआ और कॉल्स-इन एरियर को हमेशा हमने कहां जगह देनी है? जब तक वो एरियर रहेगा डेबिट में लिखना है। जिस एंट्री में लिखना है बेटा उसकी कौन सी एंट्री होनी चाहिए? वो रिसीव वाली, क्योंकि ड्यू करते वक्त कंपनी को नहीं पता कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपनी को जब रिसीव हो रहा होता है तभी पता चलता है कि अच्छा इसने पैसा नहीं दिया, इसने पैसा नहीं दिया या इस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हम आते हैं बेटा कौन सी कॉल पे? फाइनल कॉल पे। हमने कहा फाइनल कॉल को ड्यू करो। कंपनी फिर सबसे पैसा मांगती है, फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया है। अब 1000 की मल्टीप्लाई कितने में कर दी जाएगी बेटा? 2 में। तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 2000। 2,000 रुपए कंपनी ने ड्यू कर दिए। कंपनी ये फिर से क्या पाएगी कि 1000 में से एक्स अभी भी गायब है। अभी भी लोग कितने पैसा दे रहे हैं? सिर्फ 900 शेयर के जो शेयर होल्डर हैं, और वो कितने की मल्टीप्लाई करके अब की बार रुपए दे रहे हैं? क्योंकि बेटा फाइनल कॉल 2 रुपए की है तो 2 रुपए के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। तो यहां पे अगर चेक किया जाए तो 2000 में से सिर्फ 1800 रुपीज मिले होंगे, 200 रुपए फिर से रुके हुए हैं। और वो कौन रोक रहा है यहाँ पे? एक्स। बेटा 2 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं जो पैसा नहीं देंगे, 3 भी हो सकते हैं, तो फिर सबको जोड़ के लिख दिया करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से कॉल्स-इन एरियर का अकाउंट ओपन करूंगा, कॉल्स-इन एरियर अकाउंट, फिर डेबिट कर दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में आएगा ये पैसा। तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता था, जब कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे करने से मना कर देता है उस सिचुएशन में हमें उसके अमाउंट को क्या करना होता है? डेबिट में लिखना होता है। और कौन सी एंट्री में लिखना होता है बेटा? जो रिसीव की एंट्री होती है। ड्यू करते वक्त हम रिकॉर्ड नहीं करते कॉल्स-इन एरियर को, क्योंकि एरियर तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब हमें उसके बारे में पता चलता है। और उस पैसे का हमें कब पता चलता है? जब हम अमाउंट को रिसीव कर रहे होते हैं, बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल्स-इन एरियर नहीं आएगा, क्योंकि कॉल्स-इन एरियर तभी ओपन होता है जब हम कंपनी अमाउंट ड्यू करती है। एप्लीकेशन पे तो सब खुद पैसा देने आते हैं। यहाँ पे तो ये तो एक तरीके की डाउन पेमेंट होती है, तो यहाँ पे एरियर होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये कॉल्स-इन एरियर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको इसे क्वेश्चन में मेंशन करना है। एरियर को अकाउंट ओपन करना है तो आप ये दिखाएंगे, नहीं ओपन करना तो बेटा फिर आप 2700 और 2700 डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कॉल्स-इन एडवांस का जो हमारा टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट होगा, इसमें ऐसे शेयर होल्डर के बारे में हम बात करेंगे जो शेयर होल्डर बहुत अच्छा होता है। कंपनी की तरफ से तो कंपनी उसको कहती है कि तुमसे अच्छा तो कोई आदमी नहीं हो सकता, या तुमसे अच्छा कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। मतलब जैसे कंपनी क्योंकि दुखी है, कंपनी दुखी किस तरह? एक्स से, जिन्होंने कॉल्स-इन एरियर कर दिया था, अमाउंट पे नहीं किया था, तो कंपनी तो उसकी वजह से पहले ही खफा चल रही है। कंपनी को तो अभी पता चला है कि अच्छा ऐसे भी पैसा भी मर जाता है, लोग बाग पैसा भी नहीं देते हैं। तो कंपनी कहती है बेटा नई नई इनकॉर्पोरेशन हुआ था, हमारे जैसे नहीं किसी ने मान लो कोई कंपनी खोल ली थी, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक की होगी, खैर वो तो, लेकिन कंपनी कहती है रिकॉर्डिंग करते वक्त ये तो लोग पैसा ही नहीं देते, बताओ ये तो पैसा रोक लेते हैं। तो यहीं पे एक नया व्यक्ति अवतार लेता है, जन्म लेता है, जो कि क्या करता है बेटा? कॉल्स-इन एडवांस करता है। क्या करता है? कॉल्स-इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है कि वो व्यक्ति कहता है कि देखो जी आप हमें कॉल करो, आप कहो कि अमाउंट ड्यू हो गया है, आप कहते हो पे कर लो, मुझे बहुत सारे काम है, मैंने इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कि आप मुझे कॉल कर करके परेशान करते रहो। एक काम करो, एक बार में बता दो कितने रुपए लेने, सारे पैसे मुझसे आज ही ले लो। बेशक तुम इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हो, लेकिन मुझसे सारा पैसा आज ही लेकर चले जाओ। इस तरीके की सिचुएशन भी बेटा क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। और जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? तो यही चीज आज हमको सीखनी है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक हम नाम ले लेते हैं बेटा, जैसे मिस्टर एक्स तो बहुत खराब है, इन्होंने तो शेयर पे पैसे मार लिए हैं। हम यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर एक्स की जगह एक ब्लू पेन से लिखते हैं बेटा, नाम है यहाँ पे मिस्टर वाई। और मिस्टर वाई के पास भी बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 100 शेयर्स थे, ये भी 100 शेयर के शेयर होल्डर थे, ये भी 100 शेयर का शेयर होल्डर है। अब मिस्टर वाई जो है बेटा, जिनके पास 100 शेयर्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे की और ये शेयर लेके चले गए। अब इनके पास फोन पहुंचा अलॉटमेंट के लिए कि लाओ जी 3 रुपए पे कर दो। इन्होंने कहा 3 रुपए पे कर दो। इन्होंने कहा ठीक है, फोन आया। तभी इन्होंने एक बात रिपीट की, अब मुझे बार बार फोन मत करना, आप मुझे बता दो क्या अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं? तो वो कहते हैं देखो जी आपका 10 रुपए का शेयर था, आपने 2 रुपए दिए थे पहले एप्लीकेशन पे, अब हमने 3 रुपए मांगे तो इसका मतलब 3 और 2 मिला के 5 हो गए। आज तक आपके 5 रुपए आ जाने चाहिए थे और आप इन 3 रुपए को दे देते हैं तो 5 रुपए कंप्लीट हो जाते हैं। हम अभी आपसे 5 रुपए और मांगेंगे, और वो भी कैसे मांगेंगे? 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे, जिसको सेकंड एंड फाइनल बोला जा रहा है। तो ये क्या कहता है मिस्टर भाई, आप रुक जाओ, अब 3 रुपए नहीं, मैं 3 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं पेड कर दूंगा एंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग, मतलब वो अपनी होल्डिंग की सारी अमाउंट पे कर देगा ऑन अलॉटमेंट।
मतलब ये कह रहा है कि मुझसे सारा पैसा तुम जब मुझसे अलॉटमेंट मनी लेने आए हो तभी ले जाओ, ना मुझसे फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगने आना, ना मुझसे फाइनल कॉल पे। मैं यहाँ पे 3 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे बनते हैं देने, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट मांग रहे हो तो अलॉटमेंट का पैसा तो देना पड़ेगा, वो एडवांस नहीं है। ये 3 रुपए के साथ आने वाले 5 रुपए भी एडवांस में दे देगा, तो वो पेड कर देता है 5 रुपए और, मतलब 3 रुपए तो दिए, साथ में उसने 5 रुपए और दे दिए। तो बेटा मैं बार बार 3 और 5 अलग कर रहा हूं, मैं कह भी सकता हूं 8 रुपए उसने एक साथ दे दिए, लेकिन 8 में से 8 रुपीज में से 3 रुपीज तो उसको देने बनते थे, वो एडवांस नहीं है। एडवांस कितने रुपए हैं? आने वाली 2 इंस्टॉलमेंट उसने एडवांस में पे कर दी। अब जब कंपनी को उसने एडवांस में पे कर दी तो कंपनी खुश हो गई। कंपनी खुश होकर कहती है जाओ, तुमने अगर इतना किया है तो हम भी तुम्हारे लिए काम करते हैं। वो कहता तुम क्या करने वाले हो? एक तो हम तुम्हें परेशान तो करेंगे ही नहीं अब फोन करके कि अमाउंट ड्यू रिसीव, हम आपको इस जो 5 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं हम इस पे आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। बेटा याद करो, जैसे आपने एरियर के टाइम पे इंटरेस्ट देना सीखा था कि कंपनी 10% इंटरेस्ट लेगी आपसे अगर आप रोक लेते हो पैसा, तो कंपनी कहती है अगर आपने हमें एडवांस में अमाउंट पे कर दिया तो हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। और देखो इंटरेस्ट देंगे तुम्हें ज्यादा, हम जब हमारा पैसा कोई रोक लेता है, कंपनी कहती है हमारा रुक जाता है तो 10% ब्याज मांगते हैं, लेकिन अगर हमें कोई एडवांस में पैसा दे देता है तो हम उसे 12% इंटरेस्ट देंगे। और बेटा ये 12% इंटरेस्ट भी पे किया जाता है कंपनी के द्वारा जब कोई बंदा या कोई बंदी एडवांस पैसा पे कर देता है कंपनी को, आई मीन टू से शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जब एडवांस पैसा दिया करेंगे तो उनको 12% इंटरेस्ट भी मिला करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाती लायबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, अगर कंपनी को एडवांस पैसा मिल गया तो कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी पे ही एडवांस मिला होगा, तो बताओ बेटा जिस अमाउंट को रिसीव करने का भी सही समय नहीं आया और वो पैसा आपको पहले ही मिल जाए तो क्या आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाती है? नहीं हो जाती है। मैं एग्जांपल देके कहना चाहता हूं कि आपको कोई काम करना है, आपकी कोई कपड़ों की दुकान है और आपके पास कपड़ों के लिए ऑर्डर आया, काम आपको करना है, ठीक है, ऑर्डर आया, मतलब आपको 10 शर्ट सिल के देनी है, उसको बना के देनी है। अब उन 10 शर्ट का पैसा आपको पहले ही मिल गया, बताओ अभी आपका टाइम नहीं आया था उस पैसे को लेने। टाइम कब आएगा? जब शर्ट बन जाएंगे और आप उसके हैंड ओवर कर दोगे, तब सही समय आएगा उस पैसे को लेने का। लेकिन आपका सही समय आया नहीं, पैसे पहले ही मिल गए, तो आप उसे अपनी इनकम नहीं बोलोगे, आप उसे कहोगे कि ये भी लायबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक ऑब्लिगेशन हो गया आपके ऊपर कि जब तक शर्ट बना के हैंड ओवर नहीं कर दी जाती तब तक इस अमाउंट को मैं टेंशन की तरह यूज करूंगा कि यार ये पैसा रखा है काम करना है, पैसा रखा है काम करना है। उसी तरीके से कंपनी कहती है अलॉटमेंट मांगी थी आने वाली 2 इंस्टॉलमेंट पहले, जब तक वो 2 कॉल नहीं मांग लेते तब तक ये पैसा हमारा नहीं है, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है इस पैसे का। तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस को क्या ट्रीट करती है बेटा? लायबिलिटी ट्रीट करती है। और आपको पता है लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट का। तो इसको शो भी कहां किया जाएगा? एंट्री में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा इसको हम यहां पे? तो ध्यान से देखना। कंपनी कहती है एप्लीकेशन तक ना कोई एडवांस है ना कोई एरियर है, तो नॉर्मल एंट्री बनी बेटा। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा रिसीव हो गया 2 रुपए के हिसाब से, 1000 की 2 में मल्टीप्लाई की। फिर बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो गया। कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगती है। अब अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो देखो बेटा कंपनी पहले ड्यू करेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3000, क्योंकि 1000 की 3 में मल्टीप्लाई हो गई 3000। अब जब कंपनी को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट में तो बेटा कंपनी ये पाती है कि मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब आप मुझे बताओ अगर बेटा एक्स्ट्रा मिल गए तो कंपनी को अमाउंट एडवांस में मिल गया, और अगर कंपनी को एडवांस मिल गया तो एडवांस क्या हो जाएगी? मैंने भी बोला लायबिलिटी, और लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट। कंपनी कहती है बैंक में इस बार 3000 रुपीज नहीं आए, 3000 रुपीज नहीं आए। कंपनी कहती है 3000 रुपए जो अलॉटमेंट पे मांगे थे वो तो आए ही आए हैं, साथ में मुझे यहां पे कॉल्स इन एडवांस नाम का अमाउंट भी रिसीव हुआ, जो कि मैं लायबिलिटी बोल रहा हूं बेटा अपनी। और कितना मिला? इसके पास 100 शेयर थे और इसने आने वाले 3 और 2 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के 5 रुपए पहले ही पे कर दिए, मतलब 500 रुपए कंपनी को यहां फालतू में मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए। तो देखा जाए तो कंपनी को बैंक में यहां पे 3500 रुपीज रिसीव हुए। अब बेटा कंपनी कौन सी अमाउंट ड्यू करेगी? फर्स्ट कॉल। तो कंपनी ने कहा 1000 की 3 में मल्टीप्लाई करके लाओ जी फर्स्ट कॉल का पैसा दो, सबको ड्यू कर दिया कंपनी ने, अमाउंट ड्यू हो गया। अब जब बेटा पैसे लेने की बारी आएगी तो कंपनी के पास बैंक में अमाउंट आना स्टार्ट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेटा आप मुझे बताओ बैंक में जब पैसे आएंगे तो 1000 की 3 में मल्टीप्लाई करके 3000 आने चाहिए, लेकिन इसमें से जो मिस्टर वाई थे जिनके पास 100 शेयर थे उनके 3 में मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये 300 रुपए बनते हैं मिस्टर वाई के यहां पे, क्योंकि 100 शेयर थे और 3 रुपए इनसे भी आते, 300। लेकिन ये इस बार पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बेटा? क्योंकि ये पहले ही पे कर चुके हैं जब इनसे अलॉटमेंट मनी मांगी गई थी। तो आप मुझे बताओ 3000 में से यहां पे फिर से 300 रुपए कट के आएंगे क्योंकि इन्होंने पहले ही पैसा दे दिया था, और कंपनी कहेगी कोई दिक्कत नहीं है,
ये 500 रुपए में से इनके 300 रुपए यहां बनते हैं फर्स्ट कॉल पे, और ये नहीं दे रहे तो मेरी लाइबिलिटी मुझसे उतर जाएगी। आप मुझे बताओ बेटा, मुझसे आप ट्यूशन पढ़ते हो, अब मेरे एक महीने की फीस 500 रुपए है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब 500 रुपए की फीस में से आप मुझे 3 महीने के पैसे एडवांस दे देते हो। आपने मुझे सीधे 1500 रुपए दिए, आपने कहा भैया लो 1500 रुपए, आपने पहली फीस में मुझे 1500 रुपए दिए। एक महीना आप पढ़े, आपने जो 1500 पे किए, इसका मतलब आपने मुझे 2 महीने के पैसे एडवांस दे दिए। अब वो मेरे ऊपर 500 रुपए मेरी इनकम और 1000 रुपए मेरी लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको 2 महीने नहीं पढ़ा देता तब तक मैं उस पैसे को अपना नहीं बोल सकता। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही अब अगला महीना कंप्लीट होगा, सेकंड मंथ कंप्लीट हुआ, तो अब उस 1000 रुपए की लाइबिलिटी में से मुझे 500 रुपए की लाइबिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा अब एक महीना और खत्म हो गया, अब आपकी एक महीने की लाइबिलिटी बची है मेरे ऊपर। वही चीज यहां पे होनी है बेटा, मुझे 2 कॉल का पैसा एडवांस मिला, लेकिन जब उसमें से एक कॉल का टाइम आ चुका है तो एक लाइबिलिटी को खत्म कर देना चाहिए, और उस लाइबिलिटी में 300 रुपए बनते हैं, क्योंकि यहां पे 3 रुपए की कॉल थी। तो इसी वजह से बेटा ये जो लाइबिलिटी क्रेडिट है, इस लाइबिलिटी को मैं खत्म करूंगा, और जब बैंक वाली एंट्री लगाऊंगा तो मैं कॉल्स इन एडवांस यहां पे डेबिट कर दूंगा। मैं कहूंगा 300 रुपए अब कट चुके हैं 3000 में से, अब मुझे 2700 रुपए मिले। मैंने कहा अब 300 रुपए की लाइबिलिटी भी खत्म हो चुकी है मेरे पास से। अब एडवांस क्रेडिट थे 500, डेबिट हो गए 300, मतलब एडवांस में अब 200 ही रुपए बचे रह गए। तो बेटा एडवांस में कितने रुपए रह गए? 200 रुपए पड़े हो रह गए। क्यों? क्योंकि 500 में से 300 रुपए की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका अब टाइम हो गया पूरा। अब फाइनल कॉल का इंतजार करते हैं। चलो बेटा फाइनल कॉल ड्यू करने चलते हैं। 1000 की 2 में मल्टीप्लाई करके 2-2 हजार रुपए से ड्यू किया। फाइनल कॉल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप इक्विटी लगाएंगे अगर इक्विटी शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस लगाएंगे अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो आपने लिखा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपने 1000 की 2 में मल्टीप्लाई की। अब बताओ बेटा, फिर से वो समय आ गया। कौन सा समय आ गया? जब फाइनल कॉल के ऊपर भी हमें जो 200 रुपए पहले ही मिल चुके थे मिस्टर वाई से, वो रिसीव नहीं होंगे। तो मुझे बताओ 200 रुपए जो रह गए थे वो लाइबिलिटी पे खत्म कर देनी चाहिए। मुझे आपने 3 महीने के पैसे दिए थे, जब तीसरा महीना भी मैं आपको पढ़ा दूंगा तो क्या मेरी लाइबिलिटी अब पूरी खत्म होगी? आपके 1500 रुपए अब खत्म हो गए जो आपको उधार लगते थे 1000 मेरे ऊपर। इसी तरीके से जो 200 रुपए मुझे और बचे हुए थे उनको भी मैं क्या कर देता हूं, यहाँ डेबिट। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट 1800, क्योंकि मुझे 200 रुपए अब यहां पे भी डेबिट करने होंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। अब देखो बेटा, एडवांस क्रेडिट हुआ था 500 से, और एडवांस 300 से एक बार डेबिट और 200 से एक बार डेबिट, 500 से लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो बेटा अकाउंट इसी तरीके से काम करता है। किसी चीज को क्रेडिट करते हैं, किसी को डेबिट करते हैं, और उसको वापस से डेबिट क्रेडिट कब करते हैं? जब उसको खत्म करना होता है या उसको इंक्रीज करना होता है। ये रूल है आपका जर्नल एंट्री का। तो इसी तरीके से बेटा हमने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर लिया। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो कि जब भी हमको एडवांस मिलता है जिस कॉल पे, तब तो हम उसे अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, और लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉल्स आती चली जाएंगी, हम उस लाइबिलिटी को खत्म करते चले जाएंगे, और लाइबिलिटी बेटा खत्म होगी तो क्या करना होता है? क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करते चले जाते हैं। और ध्यान रहे, अगर एडवांस दिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 12%, और अगर एरियर है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 10%। तो ये बेटा एडवांस का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम आपको से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।